अजीब, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, ये सब वर्ड्स हम लोग कई रियल लाइफ चीज़ों को देखकर कहते हैं, कई क्रिंजी चीज़ों को देखकर कहते हैं और कई नॉन क्रिंजी चीज़ों को भी देखकर कहते हैं। बट क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है? वो है बीता हुआ कल, इतिहास, इस धरती का इतिहास। वो डेट और दिनांक वाला इतिहास नहीं जो कि हमें हिस्ट्री बुक्स में रटाया जाता है, बल्कि वो इतिहास जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। वो इतिहास, धरती का वो पास्ट जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ों का जिक्र है जो आज के टाइम पे भी साइंटिस्ट्स के लिए क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। हम लोग तो यही सोचते हैं कि अभी के टाइम में जो सिविलाइजेशन है वो सबसे टेक्नोलॉजिकली ब्रिलियंट है, बट असल ट्रुथ आज की जनरेशन के कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देने वाला है। इसके लिए हमें आज से हजारों साल पहले जाना होगा, हजारों साल पहले। Yo, it's Yafa, so again, no. Gotta wing it to be in that buzz light, yeah. Forget the limit till you in the eye. You gonna dance with the devil for the night, yeah. Take a light risk, or you too scared. और हमें एक्सप्लोर करना होगा एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री, एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी नहीं, बल्कि एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री, जो कि सही टर्म होगा उन चीज़ों के लिए जो कि था आज से हजारों साल पहले। सूर्य सिद्धांत, प्रकाश की गति यानी लाइट की स्पीड कितनी है, ये हाल ही में मॉडर्न साइंस ने पता किया है। बट सूर्य सिद्धांत जो कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई एक एस्ट्रोनॉमिकल किताब है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट, उसमें प्रकाश की गति के बारे में बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि प्रकाश हर आधे निमिषा में 2202 योजन की दूरी तय करती है। तो इसको अगर आज के मेजरमेंट में कन्वर्ट करें तो एक योजन इक्वल्स 9 माइल्स और एक निमिषा इक्वल्स 16/75 सेकेंड। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो उससे निकलता है ये वैल्यू जो कि आज के समय में स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। 108, द मिस्टीरियस नंबर 108। आपने जगह जगह पे 108 सुना होगा। ये जो नंबर 108 है उसको नंबर ऑफ द होलनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस कहा जाता है। 108 बार मंत्र पढ़ना, 108 बार माला जपना, माले के 108 बीट्स। इस चीज पे गौर करो, सूर्य का जो डायमीटर है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर्स है और सूर्य से धरती की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। और इसको डिवाइड किया जाए तो इसका रेशियो 108 आता है। चांद का डायमीटर है 3474 किलोमीटर और चांद और धरती का जो डिस्टेंस है वो वैसे हर पल चेंज होते रहती है, बट एवरेजली 376000 किलोमीटर्स होती है। एंड इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें, डिवाइड करें, तो वो भी 108 आता है। इस सोलर सिस्टम की जियोमेट्री का जिक्र हजारों साल पहले ही हो चुका है। अब चलते हैं कर्नाटक के बालकोट डिस्ट्रिक्ट के अलीहोल के दुर्गा विष्णु टेम्पल में। ये हजारों साल पुराना एंशिएंट हिंदू मंदिर है और इसमें आप लॉर्ड विष्णु के वराहा अवतार को देख सकते हो। और इस चीज़ के रेफरेंस में एक मॉडर्न इमेज को देखो। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इन्होंने धरती को उठा लिया था और इसी चीज़ का कार्विंग
इस हजारों साल पुराने मंदिर में मौजूद है। बहुत सालों तक ये बिलीव था कि ये जो धरती है ये फ्लैट है। लोगों को ये आइडिया नहीं था कि ये धरती राउंड है। बट इन कार्विंग्स में हम लोग देख सकते हैं कि जो वराह अवतार, लॉर्ड विष्णु का वराह अवतार गोल धरती को ऐसे उठा रखे हैं। एंड इन डिपिक्शन में पृथ्वी का जो शेप है वो आप क्लियरली देख सकते हो, गोल है, राउंड है। एंशियंट ऋग्वेद के विमान का मेंशन, वेदों को इस दुनिया का ट्रूथ माना जाता है, जो कि पुराने संतों के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इस पूरे दुनिया की सच्चाई मौजूद है। ऋग्वेद का ये वर्स देखो, त्रितला त्रितला त्रितला, अ व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टोरीज। और उसके बाद का जो ये वर्सेस है, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो वेद के इस पार्ट में एक ऐसा व्हीकल मेंशन्ड है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पे चलता है। और रामायण और महाभारत के समय जो उड़ते विमान जो आप देखते हो, उसे आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर और प्लेन से कंपेयर करना गलत नहीं होगा। परमाणु बम, परमाणु बम इस दुनिया की सबसे विनाशकालय शक्तियों में से एक है। मोहनजोदारो जो ये साइट है जिसका जिक्र हिस्ट्री बुक्स में किया जाता है, उससे लिए गए पत्थरों का जब एनालिसिस हुआ, एक्सरे डिफरेंशिएशन हुआ, तब जो उसके कॉम्पोजिशन में पता चला वो बहुत ही चौंका देने वाला था। ये पता चला कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर से गुजरा है, बहुत ही ज़्यादा हाई, जो कि एक्चुअली तभी पॉसिबल है अगर वहाँ कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो। एंड आज से हजारों साल पहले ऐसा कैसे हो सकता है? इतना एक्सट्रीम हीट कैसे क्रिएट हो सकता है? यह आज तक एक मिस्ट्री है। ये खोज सबसे पहले मोहनजोदारो पे एनालिस्ट डेविड डेवनपोर्ट ने किया था। अगर एंशिएंट वर्ल्ड में परमाणु बम का रेफरेंस ले तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने महाभारत और गीता जो उसका पाठ है उसका ध्यान से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताई गई ब्रह्मास्त्र को बारीकी से अध्ययन किया था। उनके अनुसार आज से हजारों साल पहले महाभारत में इस दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया गया है उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मास्त्र चल गया, उसके बाद इस पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसे रोक पाएगी। पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि ब्रह्मास्त्र जब चलती है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, जब ब्रह्मास्त्र चलता है तब आसमान में सूरज से 10,000 गुना ज़्यादा ब्राइट चमकता हुआ एक फ्लेम दिखता है और चारों तरफ स्मोक होता है और सब कुछ अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है। लैंड बैरन और लाइफलेस हो जाता है, बारिश होना बंद हो जाती है और चारों तरफ तबाही तबाही फैल जाती है। जहाँ जहाँ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया है वहाँ वर्षों तक खेती नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही विश्लेषण है ये जैसा कि परमाणु बम गिरने पे होता है, जैसे आप चेरनोबिल डिजास्टर को इमेजिन कर सकते हैं। जो कि शायद एक कारण हो सकता है महाभारत के इस इंसिडेंट का भी और मोहनजोदारो जैसे सिविलाइजेशन के अचानक से गायब हो जाने का। टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी अभी के टाइम के मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। महाभारत में भी गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया था। 100 कौरव और उनकी एक बहन दुश्शला। बट एक माँ 100 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है, वो भी सेम टाइम पे? तो गांधारी के वूम से एक फ्लैश निकला था और व्यास जी ने कहा था कि इस मांस के टुकड़े के 101 भाग करके अलग अलग मटके में रख दो और कुछ समय बाद उसकी संतान हो जाएगी। और इवेंचुअली 101 बच्चे हुए
और सबसे पहले इसी तरह दुर्योधन का जन्म हुआ। और कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेलीविजन यानी टीवी। अगर आपको ये लगता है कि टेलीविजन हाल की एक मॉडर्न इन्वेंशन है, तो याद कीजिए उस समय के रेफरेंस को, जब संजय धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में ये बताते थे। लॉर्ड विश्वकर्मा पूजा में हम लोग लॉर्ड विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उनके मूर्ति पे क्या कभी आपने ध्यान दिया है? एक हाथ में स्केल जैसा कुछ उनके हाथ में है और एक हाथ में एक मेजरिंग रस्सी या फिर टेप। उनके पीछे आप कई सारे टूल्स को देख पाओगे जो कि इंजीनियरिंग के दुनिया में यूज होते हैं। रामाप्पा टेम्पल तेलंगाना में मौजूद एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और इस टेम्पल के बारे में ऐसी कई अमेजिंग सी बातें हैं जो कि आपका दिमाग हिला के रख देगी। रामाप्पा टेम्पल को ऐसे डिजाइन किया गया है मानो इंजीनियर्स को पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है। अर्थक्वेक प्रूफ से लेके सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये टेम्पल 800 साल पुरानी है और उस समय के इंजीनियर्स को पता था कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि अगर 8.2 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आ जाए, जो कि आया भी था 17th सेंचुरी में, और आसपास का सब कुछ तबाह हो गया था, बट इस टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। क्या थी वो इंजीनियरिंग, क्या था वो टेक्नोलॉजी, क्या थी वो मैजिक? असल में रामाप्पा टेम्पल को अगर हम लोग एनालाइज करें तो नीचे वाला हिस्सा सैंडस्टोन है और ऊपर वाला हिस्सा ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट यानी AAC से बना है, जो कि एक सॉफ्ट मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। मॉडर्न टाइम के बिल्डिंग्स अगर पूरा रिजिड बना दिया जाए तो अर्थक्वेक के समय वो कम लचीला और बहुत कठोर होने के चलते बिल्डिंग्स ब्रेक हो जाते हैं और इसलिए टॉप पार्ट में AAC डाला जाता है ताकि वो लचीला रहे। एंड बिल्कुल इसी तरह आज से 800 साल पहले रामाप्पा टेम्पल में टॉप पार्ट पे, ये पतले हिस्से पे जो कि प्रोन टू अर्थक्वेक है, इसमें AAC का इस्तेमाल किया गया था। लाइट वेट ब्रिक भी कहते हैं इसे। इंजीनियर्स हर कुछ से प्रिपेयर्ड थे। पिरामिड्स इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन एलिमेंट है। पिरामिड एक नेचुरल AC है जिसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है बिना बिजली के। उसका जो ढांचा है वो इस तरह बनाया गया है कि उसके अंदर हमेशा कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या कितना भी ठंडा हो। एंड इसका जो रेशियो है हाइट टू बेस, वो क्लोज टू गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो, आखिर इतने सालों पहले इन लोगों को गोल्डन रेशियो के बारे में कैसे पता चला? एंड इन सब चीज़ों को देख के हमें यही पता चलता है कि आजकल के मॉडर्न टाइम में जो इन्वेंशंस हुई है वो पहले के ज़माने में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। या तो वो एडवांस्ड सिविलाइजेशन किसी नेचुरल डिजास्टर से पूरी तरह से तबाह हो गई, या फिर मे भी कोई और रीज़न जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बट जो इस धरती पे सबूत मौजूद हैं उन्हें देख के तो यही लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये रियली में कैसे हो सकती है, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। कई एंशिएंट टेम्पल्स में तो कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे मिट्टी और केमिकल्स के कॉम्बिनेशन को जो आज तक डिकोड नहीं हो पाई है, एंड मे बी वो आगे जाके साइंस डिस्कवर करे। पुराने एंशिएंट कार्विंग्स में ऐसे कई गैजेट्स दिखने मिलते हैं हमें जो कि अभी तक साइंटिस्ट शायद इन्वेंट नहीं किए हैं। बट जैसे जैसे इन्वेंट होता है वैसे ही हम उन पुराने कार्विंग से रिलेट कर पाते हैं।
हमारे एंशियंट वर्ल्ड, जैसा कि 90% लोग सोचते हैं, सिंपल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो कि उन्हीं के साथ खत्म हो गया जब वो खत्म हो गए और आज के दुनिया में एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गए हैं। Yo, it's Yafa. So, again, no. Gotta wing it to be in that Buzz Lightyear. You gonna dance with the devil for the night, yeah. Take a light risk, or you too scared. A couple bottles can't do what we need to. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Up on the throne now, we are boss chairs. Y'all seen stress too long, now you don't care. Don't dread shit, just dread hair. There is no walking